स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली वीडियो में हमने विटामिन B3 के बारे में जाना था, साथ ही एक रिकॉल वीडियो भी थी B2 के लिए। तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों के ये दोनों ही विटामिन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज हम बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट विटामिन है और यहाँ से स्रोत वगैरह जो है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन B5 जो है इसे पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है। और ये जो पेंटाथोनिक है, ये पेंटाथोनिक वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा के वर्ड पेंथोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सभी जगह, सभी जगह। एक्चुअली ये जो विटामिन B5 है ये दोनों ही सोर्स से प्राप्त होता है, प्लांट्स और एनिमल्स। इसी वजह से इस B5 की जो कमी है वो नहीं देखी जाती है, क्योंकि किसी ना किसी रूप में B5 जो है हमारे शरीर में पहुंच ही जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके अन्य नामों के बारे में। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है एंटी डर्मेटाइटिस। और डर्मेटाइटिस हम सभी जानते हैं, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन। ये जो है विटामिन B5 जो होता है ये स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में मदद करता है, इसी वजह से इसे एंटी डर्मेटाइटिस कहते हैं। एक और विटामिन है B6, जिसे इसे भी हम एंटी डर्मेटाइटिस कहते हैं। एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन B5 जो है मुर्गी जो होती है उनमें उनकी त्वचा के लिए काम करता है, वहीं पर विटामिन B6 जो है वो चूहों की स्किन के लिए काम करता है। बट ये जो विटामिन B5 और विटामिन B6 है ये हमारे लिए दोनों ही जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो ये जो इसका टेस्ट होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है? कसैला होता है। ये इसका जो टेक्सचर है गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसके अलावा ये जल में घुलनशील होता है और एसिड, अल्कलाइन और सूर्य की किरणों से ये नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जो विटामिन B5 है इसे यदि 20 मिनट के लिए 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो भी ये नष्ट हो जाता है। 5 जो है विटामिन B5 एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि बीटा एलानिन और ब्यूटेरिक एसिड के व्युत्पन्न से प्राप्त होता है। ब्यूटेरिक एसिड जो है एक एसेंशियल फैट है, हम सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में जाना भी है। तो व्युत्पन्न का मतलब होता है जब कुछ अम्ल या क्षार या ताप का प्रभाव किसी तत्व पर पड़ता है तो उन प्रभाव के पड़ने से जो तत्व उत्पन्न होता है उसे व्युत्पन्न बोलते हैं। तो विटामिन B5 जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि बीटा एलानिन और ब्यूटेरिक एसिड के व्युत्पन्न से प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो इसके कार्य जो कॉमन वर्क है वो तो CHO, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में सहायक है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायक है, हार्मोन्स के लिए सहायक है, हार्मोन्स के सिक्रीशन में सहायक है। इसके अलावा ये त्वचा, बालों के लिए भी सहायक है। ये तो इसके कॉमन वर्क हो गए। जो विटामिन B5 है इसके मेन वर्क है, ये लिनोलेनिक एसिड को आर्किडोनिक एसिड में चेंज करता है। विटामिन B5 जो है लिनोलेनिक को आर्किडोनिक में चेंज करता है। और जो लिनोलेनिक एसिड है एक इसेंशियल फैट है, और ये क्या करता है, लिनोलेनिक को आर्किडोनिक में चेंज करता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक है। हीमोग्लोबिन का निर्माण ये इस तरह से करता है, ये जो है विटामिन B5 पैराफिन बॉन्ड का निर्माण करता है। ये पैराफिन बॉन्ड का निर्माण करता है। और ये जो पैराफिन बॉन्ड होता है ये होता क्या है, क्षार होते हैं, जैसे कि RBC है, आपका WBC है, ये सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की जरूरत होती है, तभी हमारे ब्लड का निर्माण होता है। तो पैराफिन बॉन्ड जो है ये इन सभी मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो विटामिन B5 जो है पैराफिन बॉन्ड को बनाने का काम करता है। इसी तरह से जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, बनाए रखने में सहायक होता है। ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल
बनाए रखता है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल जो है उसे सामान्य बनाने का काम करता है। इसके अलावा एड्रीनो कार्टिकल हार्मोन को एक्टिव बनाता है। तो ये हो गए विटामिन B5 के कार्य जो कि इम्पोर्टेंट है। जो ये इसके मेन वर्क है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। और ये जो कॉमन वर्क है ये सभी विटामिन करते हैं, तो ये तो हमें ध्यान ही रखने हैं, साथ ही हमें इनके मेन वर्क भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B5 की कमी वैसे होती नहीं है, अगर है तो उससे क्या होगा। तो विटामिन B5 की कमी बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। इसमें जो हमारे पैरों के तलवे होते हैं उनमें चलने पर झंझनाहट होती है और इसके अलावा ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं, इसी वजह से इसे पिंक सिंड्रोम भी कहा जाता है। लो बीपी, कमजोरी, वॉमिट, चक्कर आना, बाल झड़ना। B5 की कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम और साथ ही लो बीपी, कमजोरी, वॉमिट और चक्कर आना, बाल झड़ना, पाचन संस्थान में गड़बड़ी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जो बर्निंग फीट सिंड्रोम है इसे पिंक सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि जो पैरों के तलवे हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं और वहां पर बहुत ही इरिटेशन सी होती है। तो ये होता है विटामिन B5 की कमी के कारण। अब बात कर लेते हैं B5 के स्रोत यानी सोर्स के बारे में। तो B5 के जो स्रोत हैं, स्रोत या सोर्स जो है वो है, इसका जो बेस्ट स्रोत है वो है रॉयल जेली, जो कि रानी मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त की जाती है। रानी मधुमक्खी के द्वारा रॉयल जेली प्राप्त की जाती है और ये विटामिन B5 का बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा गेहूं का चोकर और साथ ही यकृत, मांस, इसके द्वारा भी अच्छी मात्रा में जो है विटामिन B5 प्राप्त किया जा सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता है कई बार, विटामिन B5 रॉयल जेली जो है किसका बेस्ट सोर्स है, तो विटामिन B5 इसमें आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं विटामिन B5 के एंटी विटामिन या एंटीगोनिस्ट विटामिन। तो एंटी विटामिन का मतलब क्या होता है पहले आपको ये बता दें। B5 का एंटी विटामिन या फिर एंटीगोनिस्ट। तो विटामिन B5 का जो एंटीगोनिस्ट का मतलब क्या होता है। एंटीगोनिस्ट का मतलब होता है विटामिन B5 हम अपना इंटेक तो कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, लेकिन शरीर में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और वो किस रीजन से नहीं हो रहा है, ये एंटीगोनिस्ट या एंटी विटामिन है, ये हमारे शरीर में होता है, इस वजह से ये विटामिन B5 को जो है एब्जॉर्ब नहीं होने देता और यही रीजन होता है। तो विटामिन B5 का जो एंटी विटामिन है वो है ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का जो एंटी विटामिन या एंटीगोनिस्ट है वो है ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक और एसिड। तो ये इसके क्या हो गए, एंटी विटामिन हो गए। और बात कर लेते हैं विटामिन B5 जो है इसके अवशोषण के बारे में। तो ये जो विटामिन B5 है इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, स्टोर नहीं होगा ये, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है और इसका विसर्जन मूत्र के द्वारा हो जाता है।
तो आज हमने जान लिया विटामिन B5 के बारे में, साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया हमने कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। और आप ये ध्यान रखें, जो कॉमन बीमारियां हैं विटामिन B5 के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको तो ध्यान में रखनी है। साथ में जो मेन वर्क है हर विटामिन का वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेनली जो एग्ज़ाम है उसमें यही पूछा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद कर रही हूँ आपको विटामिन B5 अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।